सो हेलो गाइस, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। एक मैंने वीडियो डाली है जिसमें 13 तारीख की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो है वो। उसमें कंप्लीट डिटेल में मैंने पूरा सब कुछ बताया, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक से आए हैं, कौन सा सेक्शन हार्ड है, कौन सा ईजी है। तो उसको अच्छे से देख लेना, उससे तुमको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई कैसे जा रहे हैं। और हो सके तो 12 सितंबर के भी देख लेना, ठीक है गाइस। अब गुस्सा आ रहा है मेरे को, गुस्सा किस बात पे आ रहा है? गुस्सा आ रहा है अपने एसएससी चेयरमैन पे। भाई तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुमको अच्छा एनालिसिस देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम पूरे दिन लाइब्रेरी में लगे रहते हो मेहनत करने के लिए, बट उसका मतलब क्या निकल रहा है? जिसका डर हुआ वही हुआ है। हुआ क्या है तुमको मैं बताता हूँ, देखो। 10 लोगों का अलग से पेपर करवाया रहा, ठीक है। अलग एसएससी कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। वो 10 लोग थे जिनका अलग से पेपर करवाया गया है, और बच्चों ने सवाल किया तो पीट दिया, ठीक है। वही जो तुम्हारा सिलेक्शन पोस्ट में जो बाउंसर वाला हुआ था ना, सेम यहीं पे रिपीट हो रहा है। सेंटर का नाम यूनिवर्सल डिजिटल जोन महादेव पब्लिक स्कूल प्रयागराज। प्रयागराज में ये कांड हुआ, ठीक है। अब क्या तुम मेहनत करो, तुम पागल हो, ठीक है। या फिर इतने सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका कोई सेंस बनता भी है? नहीं बनता। सिलेक्शन पोस्ट में भी यही हुआ था, कुछ सेंटर पे हुआ था। अब मेरे को बताओ, कुछ सेंटर पे तुम अगर पेपर सॉल्वर ही बैठा दोगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा एग्ज़ाम का? 10 जने पेपर सॉल्वर वो तो दिखे हैं, वो तो मिले हैं, बाकी सेंटर का क्या पता कितने बैठे होंगे। यही केस पूरा एसएससी स्टेनो में भी रिपीट हुआ था। मैं तुमको बता देता हूँ, स्टेनो में मेरे को कई बच्चों के मिले थे कि भैया यहाँ पे हमने जो इन्विजिलेटर था वो पहले तो सबको पेपर दे दिया, फिर बाद में खुद ही बैठ जाता है और एग्ज़ाम देने लग जाता है। ये चल रहा है एसएससी में चीज़ें। हालांकि बहुत सारे सेंटर पे नहीं है, पर कुछ जगह हो रही है तो बहुत बड़ी तौर पे हो रही है। अब बाकी सेंटर पे भी ये चीज़ बाहर नहीं है, ये क्या पता उन पे भी हो रही हो। देखो सारी इकट्ठा हैं। अब ठीक है, कुछ लोग अलग से रूम में कुछ लोग अलग से रूम में गए हैं और रूम बंद कर लिया, अंदर से रूम बंद कर लिया। जब बच्चों ने उनसे रोल नंबर वगैरह आईडी वगैरह पूछा कि भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुमको अलग से क्यों ट्रीटमेंट कर रही है एसएससी, इतना इक्विडिटी तुमको इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? कहा तो किसी ने नहीं दिखाया, किसी ने भी नहीं दिखाया। ना तो इन्विजिलेटर था वहाँ, ना वो इन्विजिलेटर थे, ना ही वो स्टूडेंट थे, ठीक है। बाद में पता चला कि वो कौन थे? सॉल्वर थे। कौन थे? सॉल्वर थे। इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम सॉल्वर को बैठाओगे? हद होती है एसएससी। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस क्या करेगी? वही सिलेक्शन पोस्ट में देखा था ना तुमने, आई पुलिस क्या करी? सबको बाहर भेज दी कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर तुम्हारा एग्ज़ाम बाद में कराएंगे, अभी तुम जाओ। जैसे ही सॉल्वर का इनका भांडा फूटता है, ये पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल करा देते हैं कि तुम अब जाओ, अब कुछ मत करो। ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि एग्ज़ाम ली नहीं। उन बच्चों को बैकडोर एंट्री मिल गई है, स्पेशल ट्रीटमेंट उनको। क्यों? क्यों भाई? ये एसएससी से सवाल है, एसएससी चेयरमैन से सवाल है कि भाई इतनी धांधली किस लिए? भाई पूरा तुमको पेमेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी इतनी धांधली। ये दिख नहीं रही? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ तुमको, कुछ सेंटर पे नहीं दिख रही है, और उसका कारण क्या है? सब बच्चे खुश हैं। खुश क्यों हैं? खुश इसलिए हैं कि भाई सिलेक्शन पोस्ट जैसा हार्ड शिफ्ट नहीं आ रहा, बहुत अच्छा पेपर नहीं आ रहा है, ठीक है। टीसीएस जैसा ही आ रहा है, टीसीएस जैसा रहा है, अच्छा पेपर नहीं आ रहा, इसलिए बच्चे खुश हैं। दूसरा, हाँ भाई सबका पेपर स्मूथ जा रहा है इसलिए खुश है। बट सबसे मेन चीज़ तुम ये तो हटाओ, ये तो अगर एग्ज़ाम सही भी होगा ना तो ये तो सबको ही पीछे छोड़ देगी। मोस्टली जो होंगे तुम तो पीछे जाने वाले हो भाई, अगर यही चलता रहेगा तो। डाल दिया कैंसिलेशन नोटिस, एग्ज़ाम कैंसिलेशन नोटिस CGL 2025, देख लो। इट हेयर बाय इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न कैंडिडेट दैट एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑफ ऑक्सफोर्ड स्कूल, ठीक है, देहरादून का भी, ठीक है, वहाँ का भी कैंसिल। और कैंसिल का रीज़न क्या बताते हैं? पावर फेलियर। पावर फेलियर हो गया इसलिए हमने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। भाई ये तो बताओ तुम्हारे सॉल्वर पकड़े गए हैं, ये तो बताओ तुम्हारे सॉल्वर पकड़े गए हैं। सॉल्वर इनका तो नहीं बताना। पुलिस आई वो भी कुछ नहीं करे, वो बच्चों पे हरास करने लग जाती है, उनको पीटने लग जाती है। आवाज़ को दबाना है इनको, ये आवाज़ खड़ी नहीं होने देनी, क्योंकि ये खड़ी हुई थी तो बहुत तगड़ा रिफॉर्म चला था। अब ये रिफॉर्म टीचर की कंट्रोवर्सी से दब गया, इसका कुछ नहीं कर सकते, बट ये दोबारा नहीं खड़ा करना चाहते, इसलिए चेयरमैन ने क्या करा? भाई बहुत आसान सा पेपर दो, बच्चों को खुश रखो, बच्चे खुश रहेंगे तो ये छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, और पीछे से तुम धांधली करते रहना। और ये तुमको दिखेगा अभी नहीं, ये तुमको फाइनल रिजल्ट में दिखेगा। और तुमको एक चीज़ बताऊँ, जाना किसी वीडियो पे एसएससी स्टेनो का वो देखना, क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट देखना। तुमको कुछ बच्चे मिलेंगे जिनके जीके में
50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। जीके में उनके आ रहे हैं 49, जीके में उनके आ रहे हैं 50। टोटल 8 बच्चे हैं जिसमें से 3 बच्चों के तो 50 आ रहे हैं जीके में। भाई वो तो परमार सर को फेल कर रहे हैं, बाकी जीके टीचर को भी फेल कर रहे हैं। वो अलग ही घूटी पी के आए हैं। उनको पूरा करंट आता है, ठीक है, उनको पूरा स्टैटिक आता है, गवर्नमेंट स्कीम आ रही है, क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, ऐसे सब कुछ उनको आता है। 50 यार जीके में, चलो 50, दूसरा उसमें से 3 बच्चों के 50, बाकियों के 49, 47 और 3-4 बच्चों के तो 45। हद होती है यार। इतने तो तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व करके भी तुम दोबारा उन प्रीवियस ईयर को दोगे, उस टाइम भी तुम्हारे जीके के वो क्वेश्चन 45 मार्क्स तो आ ही नहीं सकते जीके में। तो तुम किस बेसिस पे बोल सकते हो कि भाई एग्ज़ाम फेयर चल रहा है? ये तुमको बस दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा है। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो ना मैंने तुमको बता दिया, सॉल्वर। एसएससी में स्टेनो तो बहुत छोटे लेवल पे हुआ था भाई। तुम देखो स्टेनो की कोई पोस्ट मायने रखती है क्या? स्टेनो का कंपैरिजन, स्टेनो पीए पोस्ट होती है, हालांकि अच्छी पोस्ट है, बट स्टेनो का और एक इनकम टैक्स ऑफिसर का तुम कंपैरिजन कर सकते हो क्या? जब वहाँ पे इतनी 8-8, 9-9, 10-10 बच्चों के जीके में 49, 50 इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ किस लेवल पे गेम चल रहा होगा? ठीक है, ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये पेपर ईजी देके। तुम देख रहे हो भाई पेपर का लेवल नहीं रहा। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चे ने जो दिया था उनको पता है पेपर। नीचे कमेंट में भी देख लेना, पहले वाली वीडियो में भी देख लेना, मैंने एनालिसिस बहुत डिटेल में करा है और उसमें भी बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि हाँ भैया कि पेपर, हाँ सर पेपर आपका इजी आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट टू इजी है। मॉडरेट किस वजह से हो रहा है? मॉडरेट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंग्लिश की वजह से हो रहा है और जीके की वजह से हो रहा है, और कुछ ही नहीं है। और इसका भी एनालिसिस मैंने डाल दिया है कि तुमको कैसे क्या सॉल्व करना है। क्लियर है गाइस? तो आई होप तुमको ये थोड़ी बहुत नॉलेज पता होगी। तो अभी तो अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपनी तरफ से पूरा पुट करो। ठीक है, और जो एनालिसिस वीडियो डाली है उसको अच्छे से देख लो, दोस्तों वगैरह को फॉरवर्ड कर दो, और हाँ सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि थोड़ा सा मेरे को भी मिले, हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिल रहा है। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।